पाकिस्तान की सरकार ने भारत की जेल में बंद माफिया डॉन बबलू श्रीवास्तव पर लाहौर में धमाका करने का आरोप लगाया है। इल्जाम है कि पिछले साल 23 जून को बबलू श्रीवास्तव ने लाहौर में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद के घर के बाहर विस्फोट करवाया था। यह धमाका हाफिज सईद को टारगेट बनाकर किया गया था, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी और 24 लोग घायल हुए थे। पड़ोसी मुल्क के इस संगीन इल्जाम के बाद एक बार फिर से माफिया बबलू श्रीवास्तव का नाम चर्चाओं में आ गया है। आखिर कौन है बबलू श्रीवास्तव? वो जेल में बंद क्यों है? क्या है उसकी क्राइम कुंडली? आइए देखते हैं इस पूरी कहानी में। नमस्कार, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूं एक नए एपिसोड के साथ और एक नई कहानी को लेकर। माफिया डॉन बबलू श्रीवास्तव का असली नाम ओम प्रकाश श्रीवास्तव है। वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश की गाजीपुर जिले का रहने वाला है। आपको बता दें, ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का रहने वाला है, जहां ज्यादातर लोग आर्मी में हैं। उनका घर आम घाट कॉलोनी में था। उसके पिता विश्वनाथ प्रताप श्रीवास्तव जीटीआई में प्रिंसिपल थे। बबलू के बड़े भाई विकास श्रीवास्तव आर्मी में कर्नल थे, लेकिन बबलू अंडरवर्ल्ड में किडनैपिंग किंग के नाम से कुख्यात हो गया था, जो कॉलेज से निकलकर जुर्म की दुनिया में बाहुबली बनकर छा गया। बबलू श्रीवास्तव इस समय उत्तर प्रदेश की बरेली जेल में बंद है। लेकिन बबलू की कहानी क्या है? बबलू कैसे इतना बड़ा कुख्यात क्रिमिनल बन गया, किडनैपिंग किंग बन गया, किस तरह? आइए इस पूरी कहानी में आपको विस्तार से बताते हैं। ओम प्रकाश श्रीवास्तव उर्फ बबलू ने एक बार पेशी के दौरान खुद मीडिया के सामने खुलासा किया था कि वह अपने भाई की तरह सेना में अफसर बनना चाहता था। आपको बता दें, गाजीपुर में ज़्यादातर हर घर से लोग आर्मी में हैं। और आपको ये भी बताते चले, एक जीके भी है, सबसे ज़्यादा आर्मी यानी सबसे ज़्यादा जवान देने वाला, यानी आर्मी में जवानों को देने वाला गांव कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा गांव गाजीपुर में है, गहमर। इसके हर घर से लोग आर्मी में हैं। ये गाजीपुर के बारे में जीके है। वहीं बबलू भी अपने बड़े भाई के जैसा सेना में अफसर बनना चाहता था, या फिर उसे आईपीएस अधिकारी बनने की ललक थी। लेकिन उसकी ज़िंदगी को कॉलेज की एक छोटी सी घटना ने पूरी तरह बदल दिया। वह कुछ और ही बन गया। वो घटना क्या थी और बबलू के साथ ऐसा क्या हुआ जो अलग दिशा में मुड़ गया? बबलू श्रीवास्तव की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। वह लखनऊ विश्वविद्यालय में लॉ का छात्र था। सोचिए, लॉ की पढ़ाई कर रहा था, लॉ का छात्र था। 1982 में वह छात्र संघ चुनाव हो रहे थे। बबलू का साथी नीरज जैन चुनाव में महामंत्री पद का उम्मीदवार था। प्रचार जोरों पर था, यानी प्रचार प्रसार जोरों पर चल रहा था। छात्र नेता एक दूसरे को हराने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। इसी दौरान छात्र गुटों में चुनावी झगड़ा हुआ, जिसमें किसी ने एक छात्र को चाकू से मार दिया। घायल छात्र का संबंध लखनऊ के माफिया अरुण शंकर शुक्ला उर्फ अन्ना के साथ था। इस मामले में अन्ना ने बबलू श्रीवास्तव को आरोपी बनाकर जेल भिजवा दिया। यह बबलू के खिलाफ पहला मुकदमा था। यहीं से उसके मन में नफरत की आग जलने लगी। यही घटना है जहां उसके दिल में एक नफरत आ गई बबलू के। बबलू श्रीवास्तव कुछ दिन बाद जमानत पर छूटकर बाहर आ गया, लेकिन अन्ना का गिरोह उस पर नजर लगाए बैठा था। पुलिस ने कुछ दिन बाद फिर से उसे अन्ना के कहने पर स्कूटर चोरी के झूठे आरोप में जेल भिजवा दिया। इस घटना से नाराज घर वालों ने उसकी जमानत भी नहीं कराई। इसके बाद बबलू को 2 हफ्ते जेल में रहना पड़ा। उसके बाद वाहन चोरी की वारदातों में बबलू का नाम आ गया। इस बात से परेशान होकर बबलू ने अपना घर ही छोड़ दिया। उसने एक हॉस्टल में रहने के लिए एक कमरा ले लिया। इस दौरान वह अन्ना के विरोधी माफिया राम गोपाल मिश्र के संपर्क में आ गया और उसके लिए काम करने लगा। यही वो वक्त था जब बबलू ने अपराध की दुनिया में जाने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। यानी वो अपराध की दुनिया में अब घुस चुका था और आगे की कुछ नहीं सोच रहा था कि अब उसके साथ क्या होगा। वो अपराध की दुनिया में घुस चुका था। लॉ की शिक्षा हासिल करने वाला बबलू उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र तक अपनी पकड़ बना चुका था। उसने अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अपहरण को तरजीह दी।
इस धंधे में उसने कई लोगों को मात दे दी थी। उसके नाम पुलिस ने अपहरण के कई मामले दर्ज किए, यानी किडनैपिंग के। उसने फिरौती के लिए कई लोगों का अपहरण किया, फिरौती वसूली, अपहरण की धमकी देकर भी कई बड़े लोगों से पैसे वसूला। अपहरण की दुनिया में उसके नाम का सिक्का चलने लगा। छोटे गैंग अपहरण करके पकड़कर उसे लाकर सौंप देते थे और फिर वह सौदेबाजी करके फिरौती की रकम वसूला करता था। बबलू। पुलिस उसके कारनामों से परेशान थी। जुर्म की दुनिया में लोग उसे किडनैपिंग किंग कहने लगे थे। कहीं भी जो छोटे गैंग होते थे वो किडनैप करके बच्चों को लाके इसके हवाले कर देते थे बबलू के। फिर बबलू अपना जो सौदेबाजी करना था वो करता था। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ किया काम। बबलू श्रीवास्तव ने कॉलेज में लॉ की पढ़ाई तो पूरी कर ली थी, लेकिन साथ ही वह अपराध की दुनिया में भी बहुत आगे बढ़ चुका था। 1984 में शुरू हुआ उसका आपराधिक ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा था। उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में अपहरण, फिरौती, अवैध वसूली और हत्या जैसे संगीन मामले दर्ज होते थे। 1990 में लगभग वह पुलिस से बचने के लिए चंद्रस्वामी से मिला, लेकिन उसके साथ बबलू की ज्यादा नहीं बनी। बबलू वहां से नेपाल चला गया और कुछ साल वहां रहने के बाद वह 1992 में दुबई जा पहुंचा। अब बबलू उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से दुबई पहुंच चुका था, जहां नेपाल के माफिया डॉन और राजनेता मिर्जा दिलसाद बैग ने उसकी मुलाकात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से कराई। दाऊद इब्राहिम को तो आप सब लोग जानते ही होंगे। मुंबई ब्लास्ट के बाद छोड़ा था दाऊद इब्राहिम का साथ। सिर पर दाऊद का हाथ आ जाने से बबलू श्रीवास्तव की ताकत बढ़ती ही जा रही थी। उसकी पहचान भारत से बाहर भी होने लगी थी। अब वह तस्करी के मामलों में हाथ आजमा रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 1993 में अचानक मुंबई एक साथ कई धमाकों से दहल गई। इन धमाकों के पीछे डॉन दाऊद इब्राहिम का नाम आने लगा। इसी दौरान छोटा राजन और बबलू श्रीवास्तव समेत कई लोगों ने डी कंपनी को अलविदा कह दिया, यानी दाऊद इब्राहिम का साथ छोड़ दिया। कभी दाऊद के लिए जान देने का वादा रखने और छोटा राजन और बबलू श्रीवास्तव अब उसके दुश्मन बन गए थे। सोचिए, एडिशनल कमिश्नर की हत्या में उम्र कैद हुई। यूं तो अपने आपराधिक जीवन में बबलू श्रीवास्तव ने कई घटनाओं को अंजाम दिया था, जो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं लगती। लेकिन पुणे में एडिशनल पुलिस कमिश्नर एलडी अरोड़ा की हत्या के मामले में बबलू का नाम सुर्खियों में आ गया था, क्योंकि कोई कमिश्नर का हत्या करे और ये छोटी मोटी बात नहीं होती है। आरोप था कि बबलू और उसके साथी मंगे और सैनी ने सरेआम एडिशनल कमिश्नर अरोड़ा को गोली से भून दिया था। इस मामले में सुनवाई करते हुए बबलू और उसके साथियों को अदालत ने दोषी माना और तीनों को उम्र कैद की सजा सुना दी। अब बबलू को उम्र कैद की सजा हो गई थी। दाऊद का साथ छोड़ चुका था, दुबई जा चुका था। अब बबलू काफी आगे बढ़ चुका था। लॉ की पढ़ाई तो किया ही था। कई सालों से जेल में बंद बबलू श्रीवास्तव ने अधूरा ख्वाब नाम से किताब भी लिखी। यानी अब उम्र कैद तो हो चुकी थी बबलू को। बबलू जेल में एक किताब लिख रहा था। किताब का नाम था अधूरा ख्वाब, जिसमें उसने अपनी जिंदगी की कई घटनाओं का जिक्र किया है। उसमें वारदात भी शामिल है, जिनकी वजह से वह किडनैपिंग किंग कहलाने लगा था। उसने किताब में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से मुलाकात और उसके साथ काम करने का जिक्र भी किया है। साथ ही बबलू ने दाऊद से दुश्मनी और गैंगवार को अभी किताब में जगह दी है। इस किताब पर आधारित एक फिल्म बनाए जाने की तैयारी थी, जिसमें अभिनेता अरशद वारसी को बबलू का किरदार निभा रहा था। सेंट्रल जेल में कड़ी सुरक्षा के बीच बबलू रहता है। 1995 में माफिया डॉन बबलू श्रीवास्तव मॉरिशस में पकड़ा गया था। उसके बाद उसे भारत लाया गया। यहाँ उसके खिलाफ करीब 60 मामले चल रहे थे और ये एडिशनल कमिश्नर को जो मारे थे अरोड़ा, इसमें उम्र कैद की सजा हुई थी, जिसमें से अब केवल 4 लंबित हैं। कई मामलों में उसे सजा सुनाई जा चुकी है। इस दौरान कई बार ऐसे मामलों का खुलासा हुआ जिनमें बबलू की जान लेने की साजिश रची गई थी। इसकी वजह से काफ़ी सुरक्षाओं के बीच बबलू को रखा गया है। डी कंपनी ने ये साजिश रची थी, यानी बबलू श्रीवास्तव को मारने की, यानी दाऊद के इब्राहिम के गैंग के लोग ही अब बबलू को मारना चाहते थे। इन सभी मामलों के पीछे अक्सर डी कंपनी का नाम आया। एक बार पुलिस ने खुलासा किया था कि बबलू की हत्या के लिए बड़ी सुपारी दी गई थी, लेकिन वह बच गया।
फिलहाल वह बरेली की सेंट्रल जेल में बंद है। उत्तर प्रदेश में बरेली है, बरेली के जेल सेंट्रल जेल में अभी बबलू श्रीवास्तव बंद है। उसे कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। पेशी के लिए बाहर जाने के वक्त उसे बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट पहनाकर ले जाया जाता है कि बबलू को कोई मार ना दे। सोचिए, बबलू श्रीवास्तव जो गाजीपुर से वो लड़का निकला, लॉ की पढ़ाई करने वाला लड़का, छात्र संघ चुनाव में उसके साथ एक ऐसा मूड आया जिसे इस क्रिमिनल की दुनिया में सबसे बड़ा डॉन बना दिया। अब बबलू श्रीवास्तव जेल में ही खुद को सुरक्षित मानता है। कानूनी जानकारों का मानना है कि उसे पैरोल पर रिहाई मिल सकती है, मगर बबलू ने कभी कोर्ट में पैरोल के लिए पैरवी नहीं की। राजनीति में बबलू की ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, मगर वह जेल से छूट जाता तो उसका इरादा फिल्म बनाने का था। लेकिन अब बबलू का यह सपना अधूरा ही रह जाएगा। उसने बुक भी लिखा है। बबलू काफ़ी अच्छा होशियार लड़का था, आर्मी में जाना चाहता था, आईएएस ऑफिसर बनना चाहता था, लेकिन समय ने कुछ ऐसा किया कि वो कुछ और ही बन गया। और अब आप उसकी कहानी सुन रहे हो हमारी जुबानी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई वारदात के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलेंगे एक नई घटना, एक नई एपिसोड के साथ।